डियर स्टूडेंट, पिछले कक्षा में आपको समूल वृक्ष बताया था। आज अपन देखेंगे एम चर वृक्ष। और समूल वृक्ष है एम चर वृक्ष कब कहलाता है? तो समूल वृक्ष टी एक एम चर वृक्ष कहलाता है यदि इसके प्रत्येक आंतरिक शीर्ष, कौन सा शीर्ष? आंतरिक शीर्ष के अधिक से अधिक एम शिशु है। अर्थात आंतरिक शीर्ष कौन सा है? समूल वृक्ष में आपके पास है मूल को छोड़कर वे शीर्ष जिनके शिशु वृक्ष में विद्यमान है वो आंतरिक शीर्ष कहलाते हैं। आंतरिक शीर्ष कहलाते हैं। और आंतरिक शीर्ष के यदि अधिक से अधिक एम शिशु हैं तो वो आपका एम चर वृक्ष कहलाता है। शिशु कौन से होता है अपने समूल वृक्ष में? के अंदर आंतरिक शीर्ष और शिशु के अपन डेफिनेशन अपन देखी थी कि दो आपके पास शीर्ष हैं मूल को छोड़कर, आसन शीर्ष हैं यू और वी। यू ऊपरी स्तर पर है, वी निम्न स्तर पर है। तो यू है वो वी का जनक कहलाता है और वी है वो शीर्ष यू का शिशु कहलाता है। ये आपको पिछली कक्षा में बताया था। तो अधिक से अधिक एम शिशु है तो एम चर वृक्ष हो गया। समूल वृक्ष टी एक पूर्ण एम चर वृक्ष कहलाता है यदि इसके प्रत्येक आंतरिक शीर्ष के यथार्थ एम शिशु है। एम शिशु है, ठीक, एम शिशु है तो वो आपका एम पूर्ण एम चर वृक्ष कहलाता है। नेक्स्ट आपका है कर्मित समूल वृक्ष। कर्मित समूल वृक्ष। तो समूल वृक्ष जिसमें प्रत्येक आंतरिक शीर्ष के शिशु, प्रत्येक आंतरिक शीर्ष के शिशु एक कर्म में है, एक कर्मित समूल वृक्ष कहलाता है। कर्मित समूल वृक्ष के प्रत्येक आंतरिक शीर्ष को आंतरिक शीर्ष के शिशुओं को बाएं से अर्थात लेफ्ट से दाएं, राइट क्रम में प्रदर्शित करते हैं, किया जाता है। अपन देखें कि जैसे ये आपका एक समूल वृक्ष है, इसका ये मूल है। अब इस के आपके पास
एक शीर्ष ये है, दूसरा ये है। अब इस शीर्ष एक के दो शिशु हैं, एक ये शिशु है, दूसरा ये शिशु है। पहला शिशु है उसको एक एक सिंबल से व्यक्त करेंगे, दूसरा शिशु है इसको एक दो, इस एक का पहला शिशु, ये दूसरा शिशु, क्रम फिक्स हो गया। ऐसे अपन देख रहे हैं कि इस दो जो है आंतरिक शीर्ष, इसका केवल एक ही शिशु है, दो एक द्वारा व्यक्त करेंगे। ऐसे ही अपने पास देख रहे हैं कि ये जो शीर्ष एक एक है, इसके तीन शिशु हैं, एक दो और तीन। ये कहें कि बड़े से छोटे की ओर, ये पहला शिशु है इसका, ये दूसरा शिशु है इसका, और ये एक एक का तीसरा शिशु है। तो ये आपका जो वृक्ष आपका है वो क्रमित समूल वृक्ष है, क्रमित समूल वृक्ष है, क्योंकि इसके आंतरिक शीर्ष हैं, इनके शिशुओं को बाएं से दाएं क्रम में लिख दिया कि सबसे बड़ा शिशु ये था, उसके बाद में ये था, उसके बाद में ये था। तो इस तरह से अपन ने एक क्रम में, ऐसे ही अपने पास देख रहे हैं कि इस आंतरिक शीर्ष के दो शिशु थे, एक ये वाला, एक एक और एक दो, ये बड़ा और ये छोटा, बाएं से दाएं की ओर क्रम में लिख दिया। तो आप देख रहे हैं कि ये जो मूल है उसका जो स्तर है वो स्तर 0 कहलाता है, और एक और दो शीर्ष हैं उनका स्तर 1 कहलाता है। ये शीर्ष हैं आपके पास देख रहे हैं, ये आपका 0 स्तर का शीर्ष है, ये पहले स्तर के शीर्ष हैं, और ये आपके पास है दूसरे स्तर के शीर्ष हैं, और ये जो शीर्ष हैं ये आपके इसके तीसरे स्तर के शीर्ष हैं। कौन से स्तर के? तीसरे स्तर के शीर्ष हैं इस समूह क्रमित समूल वृक्ष के अंदर। अपने यहाँ पर जो अपने मेन जो है वो है बाइनरी ट्री, द्विचर वृक्ष। तो द्विचर वृक्ष अर्थात ये मूल है इस वृक्ष की, इसके दो शिशु हैं। मूल आपके पास, इसके आपके पास मान लीजिए दो शिशु हैं, इसके ये दो शिशु हैं। ये आपका इस मूल का स्तर 0 है, और ये पहले स्तर के दो शीर्ष हैं, ये दूसरे स्तर के दो शीर्ष हैं, और ये तीसरे स्तर के दो शीर्ष हैं इस समूल वृक्ष में। अब ये जो समूल वृक्ष है वो द्विचर वृक्ष है, इस द्विचर वृक्ष में आप देख रहे हैं कि इसमें एक शीर्ष जो कि मूल है उसकी कोटि कितनी है? 2 है। बाकी जितने भी शीर्ष हैं, ये शीर्ष है इसकी कोटि 3 है, इस शीर्ष की कोटि 1 है, इस शीर्ष की कोटि 2 है, 3 है, इस शीर्ष की कोटि 1 है। से सभी शीर्षों की कोटियाँ आपके पास हैं 1 या 3 है। तो इस तरह का जो समूल वृक्ष है जिसके मूल की कोटि तो 2 होगी, बाकी सभी शीर्षों की कोटियाँ 1 और 3 है, तो वो वृक्ष आपका द्विचर वृक्ष कहलाता है। तो समूल वृक्ष टी एक द्विचर वृक्ष कहलाता है, यदि इसके केवल एक शीर्ष जो कि मूल है इसकी की कोटि 2 तथा शेष प्रत्येक शीर्ष की कोटि 1 अथवा 3 है, एक द्विचर वृक्ष कहलाता है। तो समूल वृक्ष टी एक द्विचर वृक्ष कहलाता है यदि इसके
केवल एक शीर्ष की कोटि 2 है, शेष शीर्षों की कोटि 1 अथवा 3 है। 2 कोटि का शीर्ष द्विचर वृक्ष का मूल कहलाता है। दो कोटि का शीर्ष द्विचर वृक्ष का मूल कहलाता है। तो ये जो समूल वृक्ष है वो आपका द्विचर वृक्ष है। कब? जब आपके पास एक शीर्ष जो कि मूल है उसकी कोटि तो 2 है, बाकी शेष शीर्षों की कोटि 1 अथवा 3 है, तो वो आपका द्विचर वृक्ष हो गया। अब अपने पास आता है कि द्विचर वृक्ष में शीर्षों की संख्या कितनी होती है। क्वेश्चन है अब सामने कि द्विचर वृक्ष में शीर्षों की संख्या सदैव विषम होती है। द्विचर वृक्ष में शीर्षों की संख्या सदैव विषम होती है। क्यों विषम होती है? क्योंकि अपन जानते हैं कि n शीर्षों के, क्योंकि अपन जानते हैं कि ग्राफ के अंदर विषम कोटि के शीर्षों की संख्या सदैव सम होती है, सदैव सम होती है। और n शीर्षों के द्विचर वृक्ष में एक शीर्ष की कोटि सम है, शेष n-1 शीर्षों की कोटि विषम है। अतः n-1 एक सम संख्या है, फलतः n एक विषम संख्या है। चूंकि ग्राफ में, वृक्ष आपका एक ग्राफ होता है, चूंकि ग्राफ में विषम कोटि के शीर्षों की संख्या क्या होती है? सदैव सम होती है, सम होती है। n शीर्षों के द्विचर वृक्ष में केवल एक शीर्ष की कोटि कितनी होती है? 2 होती है। परिभाषा के अनुसार कोटि सम अर्थात 2 होती है तथा शेष n-1 शीर्षों की कोटि विषम 3 या 1 होती है, 3 या 1 होती है। तो n शीर्षों के द्विचर वृक्ष में केवल एक शीर्ष की कोटि सम 2 होती है, शेष n-1 शीर्षों की कोटि विषम 3 या 1 होती है। अतः n-1 एक समपूर्णांक है, तो इम्प्लाइज n एक विषम पूर्णांक है। m एक विषम पूर्णांक है, फलतः द्विचर वृक्ष में शीर्षों की संख्या सदैव विषम होती है। अब अपन देख रहे हैं कि द्विचर वृक्ष में कितने निलंबित शीर्ष होते हैं। द्विचर वृक्ष में यदि मान लीजिए
एन सीड्स हैं और पी निलंबी सीड्स हैं, तो 3 कोटि के सीड्सों की संख्या कितनी होगी? वो होती है n -1 -p। तो ये जो p है, निलंबी सीड्स कितने होंगे? उनकी संख्या n+1/2 होगी। ये अपन अगले क्वेश्चन में देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि n शीर्षों के द्विचर वृक्ष में n+1/2 निलंबी शीट्स होते हैं। आपको सिद्ध करना है कि n शीट्सों के द्विचर वृक्ष में n+1/2 निलंबी शीट्स होते हैं। यह कहीं सिद्ध कीजिए या दिखाइए कि n शीर्षों के निलंबी शीर्ष n शीर्षों के निलंबी द्विचर वृक्ष में n+1/2 निलंबी शीर्ष होते हैं। तो माना n शीर्षों के द्विचर वृक्ष में p निलंबी शीर्ष हैं। तब 3 कोटि के कितने शीर्ष होंगे? एक शीर्ष 2 कोटि का है। p निलंबी शीर्ष हैं, से सभी शीर्ष हैं वो क्या है? 3 कोटि के हैं। तब 3 कोटि के शीर्षों की संख्या कितनी होगी? n-p-1 होगी। क्योंकि द्विचर वृक्ष में एक शीर्ष 2 कोटि का होता है। एक शीर्ष की कोटि या एक शीर्ष 2 कोटि का होता है। एक शीर्ष की कोटि 2 होती है तथा शेष n-1 शीर्ष 1 या 3 कोटि के होते हैं। तो अपन देख रहे हैं कि यदि p निलंबी शीर्ष है तो n-1 में से p निकाल दें तो वो आपके पास से 3 कोटि के हो जाएंगे। कितने कोटि के हो जाएंगे? 3 कोटि के हो जाएंगे। और अपन जानते हैं कि n शीर्षों वाले वृक्ष में n-1 कोरें होती हैं। तो सिंस n शीर्षों के वृक्ष में n-1 कोरें होती हैं। कितने कोरें होते हैं? n-1 कोरें होती हैं। और सभी शीर्षों की डिग्रियों का योग वो कितना होता है? 2 टाइम्स कोरों की संख्या का दुगना। तो एक शीर्ष है उसकी कोटि 2 है। p शीर्ष हैं उनकी कोटि अब की 1 है। p शीर्ष हैं उनकी कोटि कितनी है? 1 है। और n-p-1 शीर्ष हैं जिनकी कोटि कितनी है? 3 है। तो ये आपका आ जाएगा 2n-2 के बराबर। तो इम्प्लाइज कितना आ गया? 2 + p + 3n-3p-3 बराबर 2n-2। तो इससे आपके पास है p का मान आपको निकालना है। तो यहाँ अपन देख रहे हैं कि ये 3p - p
तो -2p इक्वल टू n, ये 2n, ये 3n, तो -n, ये -2 +3 तो +1 और -2 तो -1, तो इम्प्लाइज p इक्वल टू n+1/2, n+1/2। अतः n शीर्षों के द्विचर वृक्ष में n+1/2 निलंबी शीर्ष होते हैं। थैंक्स स्टूडेंट्स।